रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। पिछले जुमे वैसे मैंने कह तो दिया था, चलो आज फिर थोड़ा सा कह देता हूँ। तैयारी फरमाओ, झंडे लगाओ, लाइटिंग लगाओ, लेकिन साथ में गली को तंग नहीं करना, खड्डे नहीं मारने, बारिश आ जाता है को सारे जलील होंगे रहन, बिजली चोरी नहीं करनी, एवें अपनिया गड्डियां च डैक ला के तो बजाई रखना, बीमारां नूं जलील करना, बंदे दे पुत्तर बनो। एवें अपने छत्तां ते डैक रख के आमद मुस्तफा दे नारे लाउना ठीक है, लेकिन महल्ले नूं जलील करना कित्थों दी सुन्नत है? दस ना यार। महफिल भी करनी है तो कम अज़ कम अकल करो और 2 से 2.5 घंटे की महफिल करो, मस्जिद में करो, बावुज़ू बैठो और जल्दी घरों को जाओ। फजर पढ़ो और इशा पढ़ो, सारियाँ पढ़नी है, लेकिन महफिल वाले दिन तो पढ़ो ना। ये अपनी थोड़ा सा ना आदतों को बदलो मेरे भाई, बदलो थोड़ा सा। और मिलाद शरीफ जब करते हो, अब वक्त आ गया है, अगर आपने मौलवी बुलाना है, अब लकीर खींची जा चुकी है। 2 नंबर मौलवी सटे थे ना चढ़े, समझ आ रही है? 2 नंबर नाथ खान, 2 नंबर पीर ना चढ़े। अजय भी तुहानू नहीं पता लगा तुसी कदों जागोगे यार। बिल्कुल अब लकीर खींच दो, इनको कहो तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम मोहल्ले के गरीब को बुला लेंगे, पर नबी का आशिक तो सच्चा होना चाहिए ना यार। समझ आ रही है? जहाँ भी महफिल हो, उस महफिल को कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे दोस्त अपने साथ लेके जाएं, और वहाँ पर जो बंदा बुलाना है वो भी बामकसद बुलाएं। समझ आ रही है मेरी बात की? बामकसद बंदा बुलाएं, बामकसद बात करें, एक मौजू हो। और ये जड़ियाँ रागड़ियाँ मागड़ियाँ सज्जे खब्बे जाना, इन्हें हर चीज़ों तो बचो। तो उस तो बाद फिर अगर आप पहले 10,000 20,000 की लाइटिंग करते हैं ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, करें। लेकिन मेरा एक छोटा सा मशवरा है, आप बेशक 5,000 के झंडे लाइटिंग लगा ले, 5,000 का ना किसी गरीब को राशन लेके दे दें। कोरोना की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, किसी बीमार को दवाई लेके दे दें। समझ आई? घर भी रोशन करें, किसी गरीब की आंखें और दिल भी रोशन करें। कई चुप हो गए हो, समझ आ रही है? ये काम भी ज़रूर किया करें, इसका बहुत फ़ायदा होता है। और आपने पिछले से पिछले जुमे और उससे पिछले और सूरतुल माऊन की तफसीर में तो सुना ही होगा कि अल्लाह की राह में खैरात करने का कितना सवाब है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, फरमाया अगर कोई तुमसे पानी मांगे इनकार नहीं करना, नमक मांगे इनकार नहीं करना, अगर तुमसे कोई आग मांगे यानी माचस तो इनकार नहीं करना। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती हुजूर इस पर भी सवाब है। फरमाया अगर कोई पानी पिला दे तो इतना सवाब है जितना जान को जिंदा करने का सवाब है। और दूसरी बात फरमा, अगर कोई नमक दे दे कोई मांगे तो फरमाया जितने खाने नमक से बनाए जाते हैं अल्लाह उन सब को खैरात करने का सवाब इसे अता फरमा देता है। और अगर कोई आग दे दे, जितने खाने आग पर पकते हैं फरमाया अल्लाह ताला उन सब को खैरात करने का सवाब आग देने वाले को दे देता है। अब समझ आइए आप सभी हजरात को? तो अल्लाह की राह में जो चीज़ हो आप ज़रूर दिया करें। पानी हर जगह से मिलता है, जब उसे देने की इतनी फजीलत है तो फिर बाकी चीज़ें खैरात करने का कितना सवाब होगा। इस वास्ते अल्लाह की राह में ज़रूर खैरात करें। जितने बैठे हो, एक घर में 5 फर्द है ना, तो 5 के 5 कोशिश करें अपने घर से, अपने हाथों से खैरात करने की। मेरी बात समझ आ रही है आप हजरात को? 5 के 5 बंदे कोशिश करें अपने अपने हाथ से खैरात करें। अब ये जब आप देंगे तो फिर आपको लुत्फ आएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है?